हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मैथ्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक मतलब नया चैप्टर है। ठीक है, हमारा जो नया चैप्टर है मैथ्स में वो है एवरेज मीन्स औसत। तो अब तक हमने मैथ्स में मतलब 5 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, दशमलव भिन्न है और हमारा एलसीएम से बहुत सारे चैप्टर हैं। ठीक है, अगर आपने देखे होंगे तो अच्छी बात है, आपको ये चैप्टर भी समझ में आएगा। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो जाके चैनल विजिट करिएगा, तो आप देखिएगा शुरू से, तो आपका मैथ समझ में आएगा और आपका मैथ बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं एवरेज औसत, इसको भी एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एक एक चीज़ एक एक बात क्लियर हो जाए। ठीक है, और आप एक बार पढ़ लें तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम औसत में क्या सीखेंगे, मतलब ये औसत है क्या। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, एक औसत जो होता है ना, ये एक बीच की संख्या होती है। क्या होती है? एक बीच की संख्या या फिर एक मिड टर्म होता है। ठीक है, जैसे हमारा देखो 1 2 3 4 5, कोई हमसे पूछे कि इसमें बीच का नंबर कौन सा, मतलब कि औसत क्या है। ठीक है, इन 5 संख्याओं में औसत क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो बीच वाला टर्म होता है, ठीक है, जो उसकी वैल्यू होती है बीच वाला टर्म की, वो इसका औसत होता है। तो देखो यहाँ पे हमारे कितने टर्म है, 5। तो बीच में क्या पड़ेगा हमारा, ये 3 जो बीच में पड़ेगा, तो इसका हमारा जो औसत है एवरेज है वो 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखो कितने जी में बता दिया, क्यों बीच का जो टर्म होता है वो हमारा औसत होता है। वो सही। चलो, अगर हमारा यहाँ 6 टर्म होते तब कैसे करते, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें हमारे 6 टर्म है, उसमें 5 थे तो बीच का बता दिया। अब देखिएगा इसमें तो हमारे बीच में कौन कौन है, 3 या 4, भी 2 टर्म आ रहे हैं, एक 3 और एक 4 है। तो हम किसको बीच का कहें, ठीक है, हम किसको बीच का कहें, 3 को या 4 को, जो दोनों बीच में है। तो अब ऐसे में क्या करते हैं, देखो अब देखना है 3 और 4 के बीच में क्या है। ठीक है, मुझे 3 4 तो पूरे नंबर के बीच में आ गए, 2 नंबर आ गए, जब तो बीच का बताना होता है एक नंबर, तो कैसे बताएं, यहाँ तो 2 हैं। तो अब देखेंगे 3 और 4 के बीच में क्या है, तो 3 और 4 के बीच में जो आता है फ्रेंड्स हमारा 3.5। अब वो क्या है, इस पूरा सीरीज का बीच का जो टर्म है वो 3.5 है। ठीक है, बिल्कुल। देखो ये तो हमारे छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठीक है, पाँच टर्म्स में थे, 6 टर्म्स में थे, तो हमने इजी वे में बता दिया। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर 100 टर्म होते तो हम कैसे बताते। ठीक है, 100 होते 50 होते तो हम कैसे बताते। ठीक है, चलो, तो फिर इसीलिए हमारे पास जो है इसी चीज़ को निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया। ठीक है, औसत का क्या होता है, दिए गए पदों का योग और कुल पदों की संख्या, या फिर इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे एवरेज का जो मतलब है द सम ऑफ द गिवन टर्म, जितने भी टर्म्स हैं उनका गिवन करना है सम, और नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टोटल हमारे टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखो हमने जो भी पढ़ा था 1 2 3 4 5, हम छोड़िए हमारे क्या थे, हमने आसानी से काउंट कर पा रहे हैं तो हमने ऐसे निकाल लिया औसत। लेकिन अगर हमें फॉर्मूले से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, ये तो दिया हमारा औसत का फॉर्मूला, क्या है, दिए गए टर्म का योग और अपन नंबर ऑफ मतलब कुल पदों की संख्या, पद कितने 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इनको ऐड कर लो सबको, 1 तो 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, कितना है 15/3, मतलब 15/5, मतलब जो आंसर है 3, वही तो आया फिर भी हमारा। ठीक है, वो छोटे से टर्म थे हम निकाल पा रहे थे, अगर हमारे ज़्यादा टर्म होते हैं तो हम फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो, ये तो हो गया हमारा क्या, औसत के बारे में, कैसे निकालना है कि दिए गए पदों का योग कुल पदों की संख्या। ठीक है, बिल्कुल। अब हमारा इसमें क्या है देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बात है, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, क्या है इसका फॉर्मूला है, जी बिल्कुल, 1 मिनट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा है यदि पदों का अंतर बराबर हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है,
पदों का अंतर बराबर हो तो हमारा जो फॉर्मूला होगा ना औसत का, एवरेज का, वो होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब ये क्या चीज़ आई नहीं, देखो अब देखो हमारा जो है पदों का अंतर का मतलब ये कह रहा है, जैसे हमारा 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इनका अंतर क्या है फ्रेंड्स, दोनों इन सब का अंतर एक एक का डिफरेंस है ना सब में, तो अंतर क्या होगा, सेम। इस अंतर की बात कर रहा है ये, ठीक है। अगर हमारे पदों का अंतर सेम हो तो उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। क्या ये मतलब बस 1, 2, 3 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इस बारे में चर्चा करते हैं जी, ठीक है। तो पदों का अंतर सेम होना चाहिए, चाहे वो हमारा क्या हो, मतलब नेचुरल नंबर हो, ठीक है, 1 से 50 तक या 100 तक, तो उनमें सब में सेम होता है, ठीक है। या फिर अगर अंतर सेम नहीं है ना पदों का, तो हम इस फॉर्मूले को कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। कैसे, देखो हमारा एक है 2, 3, ठीक है, 7, 9 और 12। बताओ इसमें पदों का अंतर सेम है क्या, 1 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, नहीं कतई नहीं, बिल्कुल भी पदों का अंतर सेम नहीं है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम अंतर सेम होने की। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं जी। 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। क्या बताना है, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है, बिल्कुल सही है। तो हमने क्या लेना, 1 से, ठीक है, कहाँ से लेना, 1 से 50 तक, हमें क्या, सॉरी 50 नहीं 25, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो पहला टर्म क्या होगा हमारा, 1 + 2 + 3, कहाँ तक है फ्रेंड्स, 25 तक। अब बताओ क्या हम इसमें उस वाले फॉर्मूले से निकाल पाते, किससे, दिए गए पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, ठीक है। उसमें सिर्फ हमारे लिमिटेड पद होते हैं, ठीक है। अगर हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या, उसमें हमारे अगर लिमिटेड पद हैं, ठीक है, जिनको हम आसानी से जोड़ पा रहे हैं, ठीक है, हम उनको ही उसको फॉर्मूले से करते हैं। कैसे, देखिए जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि 1 to 5 तक या 6, 7 ले लो, चलो 7 तक के पदों का औसत होता हो तो कर लेते 1 + 2 + 3, फिर भी चलो कर लेते, ठीक है, अपॉन 7 कर लेते आराम से, चलो। या फिर हमें ऐसा देता वो कि जैसे हमारा है 13, 14, 15, 16, ठीक है। क्या बताना हमें इनका औसत बताना, 1 मिनट, 13, 19, 25 और 30, अब इनका औसत बताना है। तो ये कैसे करेंगे हम, वही पदों की संख्या, वो पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो कैसे करते, 13 + 19 + 25 + 30, ये तो सीखा हमने, पदों की संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या, पद कितने 4, ठीक है। इन सब को यहाँ से ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से, हम अपने पहले वाले फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें जो करेंगे वो क्या है, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का औसत, मतलब हमें 1 से 25 तक क्या करना है, इनका औसत बताना है कि औसत का मतलब बीच वाला टर्म कौन सा है, ठीक है, मिड टर्म कौन सा है। तो अब देखिएगा इनका अंतर सेम है, ठीक है, यहाँ कितना अंतर 1, यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 1, तो बताओ हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमारा फॉर्मूला लगेगा किन सा वाला, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो पहली संख्या क्या हमारी प्लस 1, अंतिम क्या है 25, ठीक है, बटे 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 26 बटा 2, मीन्स औसत क्या होगा हमारा 13। बस इतना काम करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम जी। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब इसमें बात करते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं, क्या इनका भी अंतर सेम होगा, चलो देख लेते हैं हम इसमें। प्रथम 5 कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11। अब देखो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गई, क्या इनका अंतर सेम है, इसका 1, 2, 2, 4 बिल्कुल सेम नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे, इसके लिए हम अपना जो फॉर्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, वो लगाएंगे हम अपना
फर्स्ट वाला क्या, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या, क्योंकि यहाँ तो वो फॉर्मूला लगेगा नहीं। कौन सा वाला, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, क्यों, वो कब लगता है जब हमारे पदों का अंतर सेम होता है, ठीक है, बराबर होता है। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 2, पहला वाला, ठीक है, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बाय कितने टर्म से 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 3 5 5 5 10 10 4 17 17 6 17 11 28 28 बटे 5, ठीक है, 5 5 25 5 30। तो जो हमारा एवरेज आया ना इनके बीच के जो संख्या का मान आया है वो है हमारा 5.6। चलो अब नेक्स्ट के क्वेश्चन की बात करते हैं जी। इसमें देखिएगा 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताना है। कहाँ से, 1 से 100 तक की क्या बतानी है, विषम संख्याएं। तो 1 से विषम मीन्स ओड, ठीक है, ओड संख्याओं का बताना है। तो 1 से 100 तक की जो संख्याएं होती हैं उनमें हमारी विषम संख्या कितनी होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं जैसे 10 तक की में कितनी विषम संख्या होती है, देखो विषम कौन सी होती है, तो 2 से नहीं कटती, ठीक है, 3 5, ठीक है जी बिल्कुल, मतलब 1 3 5 7 9 क्या है हमारी विषम संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, वो विषम संख्याएं होती हैं। तो 10 तक में कितनी संख्याएं हमारी 5 आई हैं, 20 तक की में आएंगी 10, 30 तक की में 15, ठीक है। तो क्योंकि दुगनी जैसे हमारे क्या होता है, अगर जितना नंबर है उससे आधी विषम संख्याएं होती हैं ना। अगर हम 20 तक नंबर लेके चले हैं 1 to 20 तक, तो इसमें जो हमारी विषम संख्या होंगी वो 10 होंगी। अगर 30 तक है तो 15 विषम संख्या, मतलब आधी आधी होती हैं, आधी विषम और आधी सम। तो इसमें जो हमारी 1 से, ठीक है, 100 तक में जो विषम संख्या है या ओड है वो कितनी हो जाएंगी फ्रेंड्स, 50, ठीक है, 50 सम, 50 हमारी हो जाएंगी इसमें क्या सम, ठीक है, 50 इवन 50 ओड। अब क्या करना है, हमें संख्याओं का औसत बताना है। तो फ्रेंड्स कहाँ से स्टार्ट होगी विषम संख्या हमारी, 1 से, ठीक है, 1 3 5, ठीक है, कहाँ तक लेके चलना है, 100 तक। तो 100 बताओ, 100 सम है कि विषम है, 100 हमारा सम है, 2 से कट रहा है, तो इससे पहले संख्या क्या आएगी 99, ठीक है। तो इनमें 100 तक में जो सबसे बड़ी विषम संख्या वो 99 है, देखो 2 से नहीं कटेगी, बिल्कुल ठीक। अब देखो इनका डिफरेंस इनमें क्या 2 2, ठीक है, आगे 7 हो गया 2, यस, इनका क्या है हमारा अंतर सेम है। तो हम अपना कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे क्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, ठीक है। अब निकालना है यहाँ पे इसका एवरेज, कैसे निकालेंगे, पहली संख्या 1 है, लास्ट की संख्या 99 है, बटे 2 कितना हो गया 100, बट 2 कितना आ गया एवरेज 50, ठीक फ्रेंड्स, ये है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 60 तक की सभी सम संख्याओं को औसत। अब बताइएगा 60 तक की सभी सम संख्याएं, तो 60 में कितनी सम संख्या हो जाएंगी हमारी, हमें मालूम है कि जितना तक पूछता है उसमें आधी सम आधी विषम, तो कितनी सम संख्या होगी इसमें 30, बिल्कुल। चलो अब कहाँ से स्टार्ट है, सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी 2 से, ठीक है, और 60 कैसी है, सम विषम, ये सम है, बिल्कुल। तो पहली संख्या क्या होगी 2, और दूसरी संख्या क्या होगी, अंतिम संख्या होगी 60, है ना, इसके बाद 4 आएगा, वही तो है। तो पहली संख्या 2, अंतिम संख्या 60, तो बटे 2 कितना हो गया 62 बटे 2, इसका एवरेज हो गया हमारा 31, ठीक है, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं हम प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, कितना पूछा इसने, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। आई थिंक हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इससे अगले वाले की कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का। तो देखो गुणजों का मतलब क्या होता है कि इसमें हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, ठीक है, कहाँ तक, प्रथम 5 संख्याओं का, तो वो क्या होता है गुणज होता है। 3 में हम गुणा करेंगे 1 की, तो कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। इसके बाद हमारा 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6, क्योंकि कितने हमें निकालने गुणा जिसके 5, 3 3 9, 3 गुणा 4 कितना हो गया फ्रेंड्स 12, ठीक है, 3 गुणा 5 कितना हो गया फ्रेंड्स 15। तो ये क्या हो गया हमारे 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए। अब देखिएगा क्या जो ये गुणज आए हमारे, एक मिनट, ये जो गुणज आए हमारे
ठीक है, इनका अंतर अंतर निकालिएगा, अंतर सेम है। ये क्या है, 3 3 के बाद 6 6 के बाद 9, तो 3 3 का अंतर है ना फ्रेंड्स में, बिल्कुल सही है, 3 3 का अंतर है। तो हमारा क्या वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें अंतर क्या है, सेम है। इसीलिए देखो पहला नंबर क्या हो गया इसमें हमारा 3, और दूसरा लास्ट नंबर क्या हो गया 15, ठीक है। मतलब पहला हमारी संख्या 3 है, दूसरी लास्ट संख्या क्या 15 है। तो क्या करना हमें फ्रेंड्स, हमारी जो आई 3 6 9, ठीक है, 12 और 15 आया। पहली संख्या क्या है इसमें 3, अंतिम संख्या क्या है इसमें 15, ठीक है। और डिवाइड करते हैं 2 से, यही तो हमारा एवरेज का रूल होता है, ठीक है। एवरेज निकालना हमें, तो कितना आ गया हमारा 18/2, मतलब एवरेज कितना आ गया 9। और देखिएगा 3 6 12 15, मतलब इसमें एवरेज क्या है 9, वही तो बीच वाला नंबर, ठीक है। फॉर्मूला से भी कर लिया हमने। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, ठीक है। वेरी सिंपल है, बहुत ईजी है। चलो ठीक है, तो हमारे इसमें ये क्वेश्चन थे जो मैंने कराए। अभी अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे डिस्कस कर लेते हूँ, ठीक है। इसमें क्या देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हमसे बोलता वो कि 10, एक मिनट, कि 10 से, ठीक है फ्रेंड, 10 से 40 तक, क्या बोला इसने, 10 से 40 तक की संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है। 10 से 40 तक की संख्या का औसत क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट है फ्रेंड हमारा 10 से, 10 के बाद क्या आएगा 11 12, और कहाँ तक लेके चलना है हमें फ्रेंड्स 40 तक, ठीक है। क्या निकालना है हमें फ्रेंड्स, औसत एवरेज। तो पहली संख्या क्या हमारी 10, क्योंकि देखो इनका अंतर कितना 1 1, ठीक है। आगे 13 रहेगा 1, तो सब इनका अंतर सेम है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या, पहली संख्या 10, अंतिम संख्या 40/2, कितना हो गया 50/2, कितना है आंसर हमारा 25, ठीक है। ये ऐसे कर लेंगे। और अगर हमें दिया होता कि 15 15 से, ठीक है, 15 से 50 तक की, ठीक है, सम संख्याओं का औसत बताओ, ठीक है फ्रेंड। कितना, 15 से 50 तक की सम संख्या का औसत बताओ। तो सम कहाँ से स्टार्ट होगी फ्रेंड, 15 से लेना, 15 तो विषम है, इसको तुम लेंगे ही नहीं, तो कहाँ से लेंगे हम 16 से, 16, ठीक है, 18 20, तो फ्रेंड कहाँ तक 50 तक, 50 क्या हमारी, 50 हमारी सम है, तो 50 को भी लेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ हमारी फ्रेंड्स, ये जो है 15 से 50 तक में, देखो सुनो, इसमें कितना डिफरेंस है 2, इसमें कितना 2, इसमें कितना 2, 2 2 का डिफरेंस है, बिल्कुल सही है। मतलब डिफरेंस क्या सेम है, तो हमारा वो फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। कहाँ से था 16 टू 50, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है इसमें हमारी 16, अंतिम संख्या क्या है इसमें हमारी 50/2, कितना हो गया फ्रेंड्स 68/2, तो कितना आया इसका एवरेज हमारा 34, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। और अगर हम बस अभी हमने इतना ही वीडियो में 2 फॉर्मूला अप्लाई करे हैं, कौन सा वाला, दिए गए पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या, ठीक है। वो अप्लाई करेंगे कब, जब हमारा पदों का अंतर समान ना हो, कोई भी इसने रैंडमली पद उठाए, टर्म्स उठाए और ऐसे दे दिए, तो उसको हम ऐसे ऐसे जोड़ लेंगे, मतलब इसका एवरेज निकाल लेंगे। अगर हमें ऐसे नंबर देता है जिनका हमारा अंतर सेम आ रहा है, सीरीज का अंतर सेम आ रहा है, तो कोई सा भी क्वेश्चन चाहिए हमारा ओडी1 का, मतलब सम विषम का, ठीक है, या हमारा क्या होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हो, या कोई भी अन्य सीरीज हो, तो उसको हम एक ही फॉर्मूले से करेंगे मात्र, ठीक है। तो हमें किसी और फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपके जो है मोस्टली क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, ठीक है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बस मेरी इतनी छोटी सी कोशिश थी कि आपको एक अच्छा इनपुट देना, ठीक है, ताकि आप एक अच्छा आउटपुट, ठीक है, ले सको। बस फ्रेंड्स यही है, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।